রাজ্যের মানুষকে এই বিষয়টা জানানো খুব প্রয়োজন ছিল। আপনাদের মাধ্যমে আমরা বিষয়টা জানাতে চাই। রাজ্যের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল যেই ধরনের কার্যকলাপে নেমেছে এ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো, নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার যে চেষ্টা তারা শুরু করেছে, এর বিরুদ্ধে আমরা কিছু তথ্য প্রমাণ আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর সামনে তুলে ধরতে চাই। আমাদের এই রাজ্যের বরিষ্ঠ নেতা এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য মাননীয় रतनलाल नाथ उन्हें आছেন। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ ये 8-10 गुंडे को जो दहशत फैलाते हैं। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ ये 8-10 गुंडे को जो दहशत फैलाते हैं। 18 तारीख को इलेक्शन ख़त्म है, उसके बाद आपका खुद का एमएलए मंत्री आपको भूल जाएगा, तब आप देखिए हम आपका क्या हशर करते हैं। মানুষকে খুন করতে পারে এবং সে তার কথা রেখেছে। সে বলেছে 18th এপ্রিল, you see this is today 18th April, he has started his works। সে বলেছে 18 এপ্রিলের পরে এখানে আজ 18 এপ্রিল আজকে থেকে তার অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়েছে। भौमिक जी और पीयूष विश्वास जी दिल्ली में हैं। एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लॉयर्स के साथ आज इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है। हम लोग ऑफिशियली कंप्लेंट कर रहे हैं रीपोलिंग के लिए, और जो सीईओ है और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं हमारे यहाँ में, जो पोलिंग वहाँ में जो गुंडागर्दी हुए उनका बर्खास्त करने के लिए हमने ऑफिशियली डिमांड किया है। क्योंकि जब तक आपका काम सीईओ का काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आपका काम नहीं है कि आप एक पार्टी के संग पक्षपात करें। जो तो खनावई चोंग मरे तांग फांकरा पाते मनते चिरी नाई नाई ते नांगुंग मने या प्रेसिडेंट हनी बर्नो शाका শুরুতে বলেছিলাম there is a big conspiracy by the Congress and CPI, বিরাট বড় ষড়যন্ত্র। এবার এই জায়গাতে সরে আসুন। আপনারা জানেন 10 যে সকল দল সকল বুথে এজেন্ট দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না, যাদের ভোটে জামানত জব্দ হবে, যারা সারা রাজ্যে সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন, তারা নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য, শব্দটা বানচাল করার জন্য कहीं कहीं बाइकर्स जो बीजेपी के हैं वो सबको धमका कर तब वो मंत्री के घर में जाके बैठ रहे हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है। और लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक चुप है। त्रिपुरा का पब्लिक बहुत समझदार है, वो चुप रहेगी। लेकिन जब जाके वोट करेगी तो उनका वोट बीजेपी के खिलाफ होगा। और सीपीएम तो एकदम मैदान में है नहीं, लेकिन सीपीएम भी जब जाके वोट करेगी तो उनका भी वोट उसी सरकार के उसी कैंडिडेट के ऊपर होगा जो बीजेपी को रोक सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, मीडिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। अगर मैं कहता तो बोलता ये पॉलिटिकल रिमार्क है। आई एम नॉट टॉकिंग एज अ पॉलिटिकल पर्सन। कांग्रेस का गुंडा हो उसको मैं प्रोटेक्ट नहीं करने वाला हूँ। सीपीएम का गुंडा हो उसको जेल जाना चाहिए। बीजेपी का गुंडा हो उसको जेल जाना चाहिए। आईपीएफटी का मस्तान हो उसको जेल जाना चाहिए। और मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इलेक्शन 18 तारीख को खत्म है। आप इतना जो गुंडागर्दी कर रहे हो, 18 तारीख के बाद यही मंत्री, यही एमएलए, यही जो आपके लीडर हैं आपको भूल जाएंगे। और जब आप जब जेल में रहेंगे आप, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने लोगों का आवाज रोकने की कोशिश की। इसके लिए आपको कोई आपके पीछे नहीं रहेगा। थैंक यू। हो गुंडा हो जो भी धमकाने की कोशिश करेंगे, 5-6 लोग हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उससे ज्यादा नहीं है। और जितना भी वो धमकाएंगे, जितना भी वो दड़ाएंगे, सवेरे शायद नहीं निकले, रात को शायद नहीं निकले, लेकिन आफ्टरनून में और अभी थोड़ी देर के बाद जब निकलेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि उनका वोट सही जगह में जाएगा और वो अपना अधिकार और अपना हक ठीक तरीके से निभाएंगे। रही बात खबर की कि कल पूरी रात से बहुत जगह में लोग धमका रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि वोट मत करो। इसका यही मतलब है कि प्रशासन डरी हुई है। वो जानते हैं अगर पॉपुलर वोट पड़ा और अच्छे तरीके से वोट पड़ा तो वो प्रॉब्लम में गिर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये 5-6 गुंडे लेकर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सबको
निवेदन करना चाहता हूं, आपका वोट आपका है। आप बीजेपी को देना चाहे, सीपीएम को, कांग्रेस को, नोटा करने चाहे, वो आपके ऊपर है। लेकिन अपना अधिकार आप मत खोइए। आप निर्भय होकर डरिए मत, बाहर निकलिए और वोट कीजिए। जो भी गुंडा, जो भी क्रिमिनल, जो भी माफिया मस्तान आपको रोकने की कोशिश करेगा, शाम तक उनके खिलाफ एफआईआर फाइल करके हम पुलिस से, सीआरपीएफ से, बीएसएफ से पूरा गारंटी देते हैं कि आज रात तक मोस्ट ऑफ देम, जिसने कल सबको ट्रबल किया है, वो जेल के अंदर रहेंगे। कोई मंत्री, कोई एमएलए उनको नहीं बचा सकता। इलेक्शन कमीशन से भी बात हो चुकी है और यहाँ में 20 से 25 लोगों का नाम आइडेंटिफाई हो चुका है और आज शाम तक वो सब जेल के अंदर बंद होंगे। और ये जो गुंडे लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, लोगों का आवाज़ आप मत बंद करिए। अगर आपने आवाज़ बंद करने की कोशिश की, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक चुप है, लेकिन इलेक्शन डे में जैसा वोट पड़ेगा उनको एक मुंह करारा जवाब पड़ेगा। और जब वो इलेक्शन खत्म हो जाएंगे 18 तारीख को, ये पॉलिटिशियंस, ये नेता आपको भूल जाएंगे। तब आप जब जेल में रहेंगे, तब आपको बचाने वाला कोई नहीं हुआ है। कहीं कहीं बाइकर्स जो बीजेपी के हैं, वो सबको धमका कर तब वो मंत्री के घर में जाके बैठ रहे हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है। और लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक चुप है। त्रिपुरा का पब्लिक बहुत समझदार है, वो चुप रहेगी। लेकिन जब जाके वोट करेगी तो उनका वोट बीजेपी के खिलाफ होगा। और सीपीएम तो एकदम मैदान में है नहीं, लेकिन सीपीएम भी जब जाके वोट करेगी तो उनका भी वोट उसी सरकार के, उसी कैंडिडेट के ऊपर होगा जो बीजेपी को रोक सकते हैं। आप कहना चाहते हैं कोई कोई मिनिस्टर शेल्टर दे रहे हैं उन लोगों को? मैं नहीं कहता हूँ, मीडिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। अगर मैं कहता तो बोलता ये पॉलिटिकल रिमार्क है। आई एम नॉट टॉकिंग एज अ पॉलिटिकल पर्सन। कांग्रेस का गुंडा हो उसको मैं प्रोटेक्ट नहीं करने वाला हूँ। सीपीएम का गुंडा हो उसको जेल जाना चाहिए। बीजेपी का गुंडा हो उसको जेल जाना चाहिए। आईपीएफटी का मस्तान हो उसको जेल जाना चाहिए। और मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इलेक्शन 18 तारीख को खत्म है। आप इतना जो गुंडागर्दी कर रहे हो, 18 तारीख के बाद यही मंत्री, यही एमएलए, यही जो आपके लीडर हैं आपको भूल जाएंगे। और जब आप जेल में रहेंगे आप, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने लोगों का आवाज रोकने की कोशिश की। इसके लिए आपको कोई आपके पीछे नहीं रहेगा। थैंक यू। বিরাট ষড়যন্ত্র করছে, এতটুকু বলেই আমি পরবর্তী বক্তব্য রাখার আগে ভিডিওটা আপনারা দেখবেন, তারপরে বাকি আমি আমার বক্তব্য করব। You see, he is the president of the Tripura Pradesh Congress Committee. He is anti-tribal. একটা পুলিশ কাস্টডিতে যদি যাকে মারতে পারে, পুলিশ কাস্টডিতে যাকে মারতে পারে, সে যে কোনো জায়গায় যে কোনো মানুষকে খুন করতে পারে। পুলিশ কাস্টডিতে যে মারতে পারে, আগে পুলিশ কাস্টডিতে একটা জনজাতি যুবককে এরকম ভাবে অত্যাচার করলো যেটা সে যে কোনো সময় খুন করতে পারে এবং এটা মেসেজ দিয়ে দিয়েছে। আপনারা জানেন এই যে প্রথম মেসেজটা প্রদ্যুতের আগের হুমকি 12 এপ্রিল হুমকি দিয়েছিল, বলছে 18 তারিখের পরে দেখে নেব, এবং আজকে 18 তারিখ সে তার কথা রেখেছে।